क्लास +2 योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो उसमें से कुछ ग्लैंड्स रह गई थी, असेसरी और सेकेंडरी जेनिटल ग्लैंड्स ऑफ द मेल्स, तो वो हमने आज डिस्कस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो सेमिनल वेसिकल्स हैं। देखिए आप यहाँ पे ग्लैंड्स जो हैं ये फर्स्ट डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ। सेमिनल वेसिकल्स ये वन पेयर होता है, एक जो है वो इस तरफ होती है, दूसरी जो है वो इस साइड होती है। ठीक है, वन पेयर ऑफ ग्लैंड्स होती हैं। 5 सेंटीमीटर इनका जो है वो टोटल इनकी 5 सेंटीमीटर रहती हैं ये, और मस्कुलर ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और सेकुलर टाइप सेकुलेटेड ग्लैंड्स हैं। सेकुलेटेड मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, प्रेजेंट इन द पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होती है बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। इनकी जो डक्ट से हैं वो सीधी ज्वाइन करती हैं किसके साथ, वासा डिफरेंशिया के साथ। और सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है कि ये सक्रेशन करती हैं। ठीक है, सक्रेशन में मेनली जो है वो 60 to 70% जो है वो सीमेन रहता है, और मेनली जो है वो फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है इसमें। सेमिनल वेसिकल्स में, इन ऑर्गन्स में, सेमिनल वेसिकल्स में मेनली जो है इनकी सक्रीशन में जो है फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, सीमन जो है वो 60 to 70% प्रेजेंट होता है, सिट्रेट प्रेजेंट होता है, और बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और प्रोस्टेग्लैंडिन्स प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेग्लैंडिन का क्या फंक्शन होता है, ये जो प्रोस्टेग्लैंडिन जो इसमें प्रेजेंट होता है ये स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करता है, और वेजिनल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो वेजिनल कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम प्रोस्टेग्लैंडिन्स का होता है। देन इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। देखिए आप एक ही दिख रही है आपको ये इस तरह से, जस्ट वेट। ठीक है, इस तरह से सिर्फ एक ही ग्लैंड होती है, ये जो है वो पेयर नहीं होता है, ये पेयर नहीं होता है, सिर्फ एक ही ग्लैंड होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिंपल एक ही ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये लार्ज होती है काफ़ी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है काफ़ी लार्ज होती है, चेस्ट नेट शेप्ड होती है, ये स्पंजी होती है, और ये जो है यूरिथ्रा का प्रॉक्सिमल पार्ट होती है। यूरिथ्रा जो है यहाँ पे यूरिनोजेनिटल एपर्चर है, इसका सबसे पहला पार्ट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का है। प्रोस्टेट ग्लैंड की सक्रीशंस कौन कौन सी होती हैं, ये मेनली जो है वो अल्केलाइन सक्रीशन बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अल्केलाइन सक्रीशन बनाता है। ठीक है, अल्केलाइन सक्रीशन को यूरिथ्रा के बीच भेजता है। ठीक है, इसमें जो है प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है वो कुछ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, कुछ बाइकार्बोनेट आइंस होते हैं, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फिब्रिनोलाइसिन। देन उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या है इस ग्लैंड का, प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सीधी सक्रीशंस जो हैं वो यूरिथ्रा में आती हैं। देन फंक्शंस क्या है, प्रोस्टैटिक सक्रीशंस जो हैं वो 20% पार्ट बनाती हैं सीमन का, और ये एक्टिवेट करती है किसको, स्पर्म्स को। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसकी जो सक्रीशंस हैं वो स्पर्म्स को एक्टिवेट करती हैं। ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है किसके लिए, स्पर्म्स के लिए, और न्यूट्रलाइज करता है यूरिन की एसिडिटी को, और एडजस्ट करता है वेजिनल पीएच को। देन उसके बाद जो है वो थर्ड ग्लैंड है। अभी तक मैंने दो बताई आपको, एक तो आपको बताया मैंने सेमिनल वेसिकल्स के बारे में, दूसरा बताया मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। अब थर्ड जो है, थर्ड जो ग्लैंड है वो कौन सी है, कॉपर्स ग्लैंड है। ठीक है, ये भी आपको पेयर्स दिखाई दे रहे हैं, एक इधर एक इस तरफ। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद जो है थर्ड ग्लैंड जो वो कॉपर्स ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। दीज आर वन पेयर, ये भी एक पेयर होता है। ठीक है, वाइट कलर की होती हैं ये, पी साइज होता है इनका, जैसे मटर होते हैं वैसी वैसी ये जो है पी सीड साइज जो हैं ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं ग्लैंड्स में से कोई ना कोई एमसीक्यू आता है। ठीक है, देन दीज सक्रीट, ये जो है ये सक्रीट करती हैं किसको, म्यूकस लाइक अल्केलाइन सब्सटेंस को। ठीक है, म्यूकस
लाइक अल्केलाइन सब्सटेंस को। तो इनकी जो सिक्रीशन ये जो है जैसे कि दीज सिक्रीट अ म्यूकस लाइक अल्केलाइन सब्सटेंस, ये जो है म्यूकस लाइक अल्केलाइन सब्सटेंस को सिक्रीट करता है प्रायर टू इजैकुलेशन, इजैकुलेशन होने से पहले, दैट lubricates द पेनिस फॉर फ्रिक्शनलेस मूवमेंट्स ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। तो ये जो थे वो इसके फंक्शन थे। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं, जैसे कि जो है व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा, secretion ऑफ accessory सेक्स ग्लैंड्स, ये तीनों जो हैं वो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं। इन्हीं ग्लैंड्स की जो secretion होती है उसको सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और सेमिनल प्लाज्मा जो है वो रिच इन फ्रक्टोज है, रिच इन सिट्रेट है, रिच इन प्रोस्टेग्लैंडिन है, कैल्शियम है, सर्टेन एंजाइम्स हैं। सेमिनल फ्लूइड along with the sperms is called as semen और सेमिनल फ्लूइड इजैकुलेट, जो इजैकुलेट होता है उसको सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। और आपको याद रखना है कि सेमिनल फ्लूइड की पीएच जो है वो 7.5 होती है। स्पर्म्स जो है वो 10% वॉल्यूम जो है सेमन का बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें था। उसके बाद जो था वो एक और स्ट्रक्चर है, वेट, नेक्स्ट इस पेनिस का जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन जो है, पेनिस का जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो नेक्स्ट डायग्राम में है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ पेनिस है। तो ये जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। जब हमने पेनिस का टीएस काटा तो टीएस में जो है ये कैसा स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है एज यू ऑल नो, देन इट फॉर्म्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ अ मेल, ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है पेनिस। इसमें सपोर्टेड बाय, इसमें एक नीट का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, आपने ध्यान से सुनना है इसको। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ पेनिस को, इट फॉर्म्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ अ मेल, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ये बनाता है। ठीक है, 3 इरेक्टाइल टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं, 3 इरेक्टाइल टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। आपने ध्यान से देखने हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 2 पोस्टीरियर, 2 तो ये हैं, 1 ये और सेकंड ये। 2 पोस्टीरियर, पोस्टीरियर साइड पे हैं येलो फाइब्रस येलो फाइब्रस लिगामेंटस स्ट्रक्चर ये होते हैं। इसका नाम क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा ये लिखा हुआ है, लेबल किया हुआ है इसमें, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये 2 इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नीट का क्या होता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है पेनिस का जिसके थ्रू यूरेथ्रा पास होता है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम दैट इज प्रेजेंट इंटीरियरली, जो कि इंटीरियरली प्रेजेंट होता है और ये हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो इसी के अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। तो जो नीट का क्वेश्चन है वो इसी में से एक क्वेश्चन जो है वो बनता है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो यही है कि इसमें आपको 3 टिश्यूज दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है 3 जो हैं टिश्यूज होते हैं, 2 जो हैं वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है और एक जो है वो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है। क्वेश्चन ये आता है कि यूरेथ्रा जो है वो किस टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो अगर आप कैवर्नोसा लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, अगर आप स्पॉन्जियोसम लिखते हैं तो राइट हो जाएगा। ठीक है, योर नेक्स्ट टॉपिक इज द मेजर फंक्शंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देन द हार्मोनल कंट्रोल। तो इसमें जो है वो मेजर फंक्शंस जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो क्या होते हैं कि पहला तो है स्पर्मेटोजेनेसिस का फंक्शन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के जर्म सेल्स के थ्रू। देन उसके बाद जो है वो सक्रीशन होगा मेल हार्मोन का, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन का। देन उसके बाद ट्रांसफ़र होगा स्पर्म्स का इनटू द वेजिन ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। उसके बाद कुछ हार्मोनल कंट्रोल होता है, जो हार्मोनल कंट्रोल है उसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो लेडिंग सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो लेडिंग सेल्स होते हैं ये रिलीज़ करते हैं टेस्टोस्टेरॉन को। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन जो है ये मेल सेक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन जो है रिप्रोडक्टिव ये जो है टेस्टोस्टेरॉन जो है ये स्टिमुलेट करता है।
ठीक है। यहाँ पे जो मेल्स हैं, मेल्स में जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन के लिए। देन उसके बाद जो है लेडिंग सेल्स को कौन कंट्रोल करता है? LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको कौन रिलीज करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH को भी रिलीज करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं वो सर्टोली सेल्स को बनाते हैं। सर्टोली सेल्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्टोली सेल्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमने बनाई थी, तो उसके बीच में हमने कुछ लेडिंग सेल्स बनाए थे, ठीक है। उसके बीच में हमने जो थे वो सर्टोली सेल्स बनाए थे, ऐसे जर्म सेल्स बनाए थे, और ऐसे जो हैं कुछ थोड़े इन जर्म सेल से बड़े सेल्स बनाए थे जो कि सर्टोली सेल्स थे, इस तरह से। तो ये जो सर्टोली सेल्स थे, इनका मेन फंक्शन क्या था कि एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते थे, ठीक है, और ये जो था वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते थे। सर्टोली सेल्स के दो और फंक्शन, दो प्रोटीन्स को ये रिलीज करता है, ठीक है। उन प्रोटीन्स का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एब्रीविएशन में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ABP? ABP का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि ABP का मतलब क्या होता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करके रखता है। और सेकंड नंबर पे जो है ये किसको प्रोड्यूस करता है? ये इनहिबिन प्रोटीन को रिलीज करता है। इनहिबिन प्रोटीन जो है वो FSH की सिक्रीशन को जो है सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो उससे जो है रिलीज जो है FSH का, LH का, ICSH का जो है वो कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। FSH जो है ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है।